मैं दो छोटे छोटे छंद सुनाता हूं, उसके बाद अपनी एक कविता। एक जगह रामलीला हो रही थी, वहां रावण का जो रोल करने वाला था वो अचानक गायब हो जाता है। तो सार्वजनिक निर्माण विभाग अर्थात पीडब्ल्यूडी का एक ठेकेदार होता है, उसको रावण का रोल दे दिया जाता है। वो क्या करता है आप लोग आनंद लेंगे। मैं छंद सुनाता। स्वागत है संजय। हो एक रामलीला के महंत जी ने ऐसे कहा, लीला का रवानी है तो रावण इकलाइए। मैंने कहा रावणों की कमी क्या है दुनिया में, चाहे जिसको भी सिंहासन पे बिठाइए। कि एक ठेकेदार को बना दिया था रावण जी, बोला माल्यवान से व्यवस्था करवाइए। नल नील राम जी का पुल जो बना रहे हैं उसका ही ठेका मेरे नाम करवाइए। एक छंद और सुनाता हूं। बहुत अच्छे। एक कल्पना कीजिए कि नई नई अभिनेत्री का नया नया पति मरा है, यमराज आया हुआ उसे लेने और भैंसा पार्क किया हुआ है पास में। दृश्य देखें, अपने मृत पति के जीवन दान हेतु एक अभिनेत्री यमराज सन खड़ी थी। कजरारे नयनों को तीखा कर रही थी कि उस समय लग रही सुंदर वो बड़ी थी। यमराज ने कहा मैं जिंदा इसे कर दूंगा, सुंदरी ये तेरी दशा नहीं देखी जाएगी। एक शर्त पर ही मैं इसे छोड़ रहा हूं कि इसे छोड़ आप मेरे साथ चली आएंगे। बहुत अच्छे भाई, वाह। आपने फिल्म टाइटैनिक देखी होगी, मेरी एक कविता है इंडियन टाइटैनिक। इसमें जैसे उस टाइटैनिक में था, इस टाइटैनिक में भी तरह तरह के यात्री सवार होते हैं। मैं कविता आप तक पहुंचाता हूं। जी, और दीपावली पे तो ये कविता बिल्कुल मुफीद है कि इतने सारे क्रूज जाते हैं। कल्पना कीजिए दीपावली के अवसर पे ऐसा कोई क्रूज जा रहा है। हाँ बिल्कुल, कविता प्रारंभ करता हूं। उफ ओह आह, क्या बात है। डोंट वरी, ये है मुंबई बंदरगाह। जहाज पर लिखा हुआ है नीति, नियम, न्याय और नैतिकता। जहाज रवाना होने से पहले इन चारों नन्नों का बड़ा शोरगुल था। टिकट एक भी नहीं बिका, लेकिन पूरा जहाज फुल था। टिकट चेक कराए गए, कुछ यात्री तहखाने में, कुछ मैखाने में, कुछ दिनेश जैसे थे घुसल खाने में पाए गए। टिकट कलेक्टर सिद्धांत कोने में खड़ा खड़ा रो रहा था बेचारा, क्योंकि कुछ लोकतांत्रिक आत्माओं ने उसे चढ़ते ही मारा। अब प्रारंभ होता है साहब, जहाज में एक भव्य मंदिर होता है। एक अमेरिका से यात्री आता है स्टैनली मॉरिस नोबल, सोचता है भगवान के दर्शन कर लूं, पूरी यात्रा अच्छी निकलेगी। स्टैनली मॉरिस नोबल जो ही भगवान के मंदिर के दर्शन करके नीचे उतरा, जो ही एक चमत्कार हुआ, उसकी चप्पलें गायब थी। मॉरिस नोबल मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगा। इतने में ही एक श्वेत, धवल, स्निग्ध और हिमाच्छादित देवदूत आकर उसे गीता का उपदेश देने लगा। मां शुच है, शोक मत कर, धैर्य धारण कर, जो होता है वो होता है बिल्कुल सही, मुझे देख मेरी भी गई। तुच्छ चप्पल के लिए आंसू बहा रहा है, मुझे देख क्या मैं रो रहा हूं। मैं रो नहीं रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आदमी बड़ा हार्ड हूं। मैं रो नहीं सकता क्योंकि मैं यहां का सुरक्षा गार्ड हूं। थोड़ा गम खा, थोड़ा ठहर ले, जुगाड़ होते ही किसी की भी पहन ले। और ये बात मैंने किसी से नहीं कहन रखी है, मुझे देख मैंने भी ऐसे ही पहन रखी है। मॉरिस नोबल बुलाओ, मैन तुमने जो कहा है वो बात एकदम सही है, लेकिन तुमने जो पहन रखा है अब उनका यही है। अब जहाज आगे बढ़ता है, उसमें प्रेमी प्रेमिका, कितने शानदार प्रेमी प्रेमिका होते हैं। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से बोले तुझसे प्यार करके तो मेरी तकदीर ही जाग गई। मैंने तुझे इतने लव लेटर पोस्ट किए कि तू पोस्टमैन के साथ भाग गई। अब ऐसा कर, मैंने तुझे जितने भी लव लेटर लिखे थे वो सब मुझे वापस कर दे। प्रेमिका हड़बड़ाई, घबराई, चिल्लाई। लव लेटर लेके क्या करेगा? आहें भरेगा, मरेगा या ब्लैकमेल करेगा? प्रेमी चूंकि राजस्थानी था, बड़ा इंटेलिजेंट था, बोले ना बंदा आहें भरेगा, न मरेगा, न ब्लैकमेल करेगा, बस तेरा नाम काट के दूसरी का भरेगा।
इतने में ही घोषणा होती है, पैसेंजर मे आई हैव अटेंशन प्लीज। हम आप सबके आभारी हैं क्योंकि आप जहाज पर भारी हैं। डूबने के 100% आत्मविश्वास और भरोसे के साथ ये घोषणा की जाती है, ये जहाज निश्चित रूप से डूबेगा क्योंकि ये सरकारी है। क्या बात है। ये घोषणा सुनकर यात्री जागने लगे, इधर उधर भागने लगे। पुलिस वालों की ड्यूटी थी कि यात्रियों को सुरक्षित नाव से किनारों तक पहुंचाएंगे। पुलिस वालों ने कहा यात्रियों की ऐसी की तैसी, पहले हम जाए। अब आप स्थिति देखें, सारे पुलिस वाले नाव में बैठ गए हैं, एक ही नाव है और उसमें कोई भी अतिरिक्त आदमी बैठ जाता तो नाव डूब सकती थी। दृश्य देखें, ऊपर से यात्री चिल्ला रहे थे बचाओ बचाओ बचाओ। नीचे से एक पुलिस वाला बोला पहले 50 का नोट लाओ। पुलिस वाले का बलिदान देखें, यात्री ने 50 का नोट निकाला ताजा और पुलिस वाले ने कहा ऐसा कर, तेरी जगह मैं डूब जाऊंगा, तू मेरी जगह आ जा। इतने में ही बगल वाला पुलिस वाला बोला क्यों बे, 50 रुपए के लिए अपनी जान दे रहा है, जान देने के पीछे तेरी क्या रजा है। और पुलिस वाला बोला अगर फोकट का माल जेब में हो तो डूबने में भी मजा है, क्या बात है, डूबने में भी मजा है, डूबने